नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और गुरुजी कराने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन, जो कि होगी ऑनलाइन। गुरुजी करेंगे टीवी पर बैठकर और हम सब उसका आनंद, हम सब उसका लाभ उठाएंगे अपने घर पर बैठकर। काफी लोग परेशान रहते हैं कि पूजन सामग्री की कौन सी चीजें हैं और जो नारियल आपने बताया था उस नारियल हम क्या करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग नारियल की भी बात करेंगे और कौन कौन सी पूजन सामग्री नहीं लगने वाली है, इसकी बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बस सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। बस आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और मैं जो भी सामग्री की लिस्ट बोलते जा रहा हूँ उसको आपको कॉपी में लिखते जाना है। बस आपको यह छोटी सी चीज करनी है। अब सबसे पहले आपको लेना है 2 लोटे। एक लोटे से कम नहीं चलेगा, आपको 2 लोटे ही लेने हैं, क्योंकि एक लोटे पर तो आप चल भर के रखोगे ही रखोगे और दूसरे लोटे में आप बाकी काम करोगे। इसके बाद आपको लेना है आचमनी। यह आपको पूजा सामग्री की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, तो आपको एक आले लेना है। इसको आप दूसरे लोटे में डालना है, क्योंकि जब भी गुरुजी किसी देवी या देवता को जल चढ़ाने के लिए कहेंगे तो आप इस आचमनी से ही जल चढ़ाएंगे, तो आपको एक आचमनी जरूर ले लेना है। बात आ गई समझ में कि आपको 2 कलश लेना होगा, इसके साथ आपको लेना होगा एक आचमनी। अब इसके बाद आपको लेना है एक नारियल। आपको नीला वाला नारियल नहीं लेना है, आपको जुट वाला नारियल लेना है। देखिए, एक होता है सूखा नारियल और एक होता है जुट वाला नारियल, तो आपको सूखा नारियल नहीं लेना है, आपको जुट वाला नारियल लेना है। अब ध्यान से सुने, आप जो नारियल लेकर गए हैं इस नारियल को आपको क्या करना है कि एक मौली की धागा यानी कलावा लेना है और इसके चारों तरफ लपेट लेना है, अच्छी तरह से लपेट लेना है। लपेटते लपेटते आपको अपने घर के चारों तरफ घूम लेना है, हर एक घर के हर कमरे पर घूम जाना है, बस वॉशरूम को छोड़कर हर जगह पर घूम जाना है और तुमरुका महादेव जी का नाम ले लेना है। अब आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसके ऊपर इस नारियल को टच करके जमीन पर रख देना है। अब जब पूजन खत्म हो जाए, पाते शिवलिंग का जवाब विसर्जन कर दें और आपको इस नारे को ले लेना है और आपके घर के पास कोई भी महादेव की मंदिर में जाकर इस नारियल को तुमरुका जी का नाम लेकर रख देना। फिर देखना, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं करेगी, आपके घर में हमेशा के लिए खुशहाली बनी रहेगी। बात आ गई क्या समझ में? बस इस काम को आप सभी लोगों को जरूर करना है। अब तीसरी सामग्री पर आपको लगता है धूप बत्ती। जब भी आप धूप बत्ती जला रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि धूप बत्ती खत्म होते ही आपको तुरंत दूसरी धूप बत्ती लगा लेना है, क्योंकि पूजन काल में हमको हमेशा सुगंधित पदार्थ जलाने चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी तरफ बनी रहे। आप इसके बाद आपको लेना है दीपक। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले ले या फिर आपके घर के शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाकर ले सकते हैं। दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो आपके पूजा के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस दीपक में आप गोल बत्ती का इस्तेमाल करेंगे और एक और चीज ध्यान रखना कि पूजा खत्म होने तक यह दीपक जलाना चाहिए। दीपक की घी खत्म हो जाए तो आप पुनः घी डालकर इस दीपक को प्रज्वलित कर ले, बस यह दीपक बुझना नहीं चाहिए पूजा के अंत तक। अब इसके बाद आपको लेना है कपूर, जो कि आपके आरती के लिए चाहिए ही चाहिए, तो आपको कुछ कपूर जरूर ले लेना है। अब भगवान जी के पास आपको भोग लगाने के लिए फल लेना है। आपको कोई भी 2 प्रकार के फल ले लेना है। वह 2 फल कोई भी हो सकता है, आपके घर के सिचुएशन के अनुसार देखकर आपको फल खरीदना है। चाहे जो भी फल आपको पसंद हो तो फल ले लेना है। फिर हमें लेना होगा फूल की बारी आती है। जब भी फूल की बारी आती कि फूल आपको जरूर दिखाता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत भोले हैं ना, वो गलतियाँ बहुत करने और उनकी यह गलती की वजह से उनका सारा पूजा पाठ खड़ा होता है। यह जो फूल दिख रहा है बहुत खराब फूल है ना।
1000 गौ हत्या का पाप लगेगा अगर गलती से भी फूल महाद्वीप के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो गया। इस फूल का नाम है चंपा या फिर इसको आपकी की भी बोल सकते हो। किसी भी देवी देवता को चढ़ाव कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फूल है भूल कर भी महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए फोन को दिखाना, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी गलती से भी बचा देना, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा सफेद फूल, ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूजन के टाइप फूल चढ़ाना होता है। हर बार कहेंगे अक्षत लीजिए फूली जी, अक्सर लीजिए फूली जी, अक्सर लीजिए भून लीजिए, ज्यादा मात्रा में फूल रखना ठीक है, ऐसा नहीं सकता। ज्यादा अलग अलग तरीके के फूल ले लेना के आगे बढ़े फिर हमें देना होगा इस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों को या फिर गुलाब के फूल की के साथ मिल जाए 11 मिल जाती 13 मिल जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा लेना। अगर पंखुड़ियाँ मिलती है पंखुड़ियाँ ले लो, फूल मिलता है फूलने लगती के जैसा मैंने आपको बताया था कि सुगंधित जी का होना बहुत जरूरी है, तो हमें इत्र की भी जरूरत पड़ेगी, परफ्यूम नहीं लेना। आज के टाइम पर क्या नया ट्रेंड निकल है, मैंने देखा रुद्राभिषेक कराते पुष्पों से अलग कंपनी के वह परफ्यूम का इस्तेमाल करने मत किया करो के इस तरीके से इतराता है। पूजा पाठ वाला बोले लेना होगा, फिर बड़े आपको लेना होगा इस तरीके से। सुपारी कितनी सिपाही लोग, कम से कम 3 सुपारी आप सभी को थी के आगे बढ़े फिर हमें देना होगा इस तरीके से। मौली जिसको हम बोलते हैं, कलावा है नाले लेना, उसके बाद लेना होगा शमी के पत्ते। अकाउंट भी यह समिति कितनी परतें हम लेंगे तो शमी के पत्तों की यहाँ पर गिनती है, वो है 7, कितने कम से कम 7 सेमी के पत्तों को लेना। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ काउंटी मनी, वह काउंटिंग वाली चीजों को तो अलग रखना, बाकी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा किसी और थाली में रख लेना। क्योंकि जो मान लीजिए कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको 35 वर्ष 21 बेल पत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस बिल पर के साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा रख लेना क्योंकि वहाँ बिकेंगे। बिल पर चलाइए तब तो भैया आपने 21 भी पर गिन करके रखा, इसी में से चुनाव की काउंटिंग बदल जाएगी, इसलिए एक्स्ट्रा भी रख लेना, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा थोड़ा सा काला तिल, यहाँ पर गिनती की कोई जरूरत नहीं है, आपको लेना होगा इस तरीके से। काली मिर्च की बात कर रहा हूँ तो आपको किस शरीर घंटी काली मिर्च की आपको जरूरत होगी है ना, फिर बढ़े आगे आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने, यही भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। कितने चावल के दाने, 108 चावल के दाने, लोग ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 108 चावल के दाने लेना। 108 चावल के दाने तो अलग से काउंटर करके रख लेना, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा किसी थाली में आप चावल के दानों को रखना, क्योंकि वह क्या कहेंगे, अक्षर लीजिए फूल, अक्षत फूल लीजेंड कम से कम 5-10 बार तो से करेंगे, तो आपने अलग से 108 चावल के दानों को रखना है और कुछ चावल के दानों को एक रखना, ठीक है। फिर आपको लेना कमल गट्टे के तेलों के 5 कमल गट्टे, गिल के लिए की के कितने 5, आगे बढ़े फिर आपको लेना होगा गेहूं के दाने, कितनी गाने गेहूं की लोगे, 21 गेहूं के दाने लेना, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पर रख लेना होगा। फिर आपको लेना होगा, अब लेना नहीं है, इस पर मैं अपने गले में रुद्राक्ष की माला को डाल रखा है, तो पूजन के टाइम पर रुद्राक्ष पूजन खत्म हो जाएगी तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को आप एक दर्ज करा देना। जो रुद्राक्ष आपने पहन रखा अपने गले में, रुद्राक्ष फिर से सिद्ध हो जाएगा, फिर से मजबूत आ जाएगा, फिर से इस रुद्राक्ष अंदर वही ताकत आ जाएगी, ठीक है। समझ नहीं, चलो फिर आपको लेना होगा इस तरीके से। यह मेहंदी के पत्ते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ट्यूब तब लेना जब आपको मेहंदी के पत्तों ना मिले, क्योंकि महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्तों को तक करना है, यह केमिकल समर्पित नहीं करना की है, इस चीज का ध्यान रखना। मेहंदी के पत्तों को नीना। अब यहाँ पर जो बात बताने जा रहे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना है ना। काफी लोग कहेंगे भैया क्या यह सामान एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक ही सामान्य नहीं, अगर हर दिन और वाई पति पत्नी साथ में इस पूजन को कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही सामान लेना और उसी से हाथ पकड़कर की पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे दो भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों का भी हाथ लगवा करके वही सामान को समर्पित करा देना। लेकिन अगर आपके घर में बड़ी बच्चे हैं तो आप उनके लिए अलग सामग्री ले सकते हैं, क्योंकि पूजन सभी को बैठकर की पूरा परिवार साथ में करना के। अगर ये रही पूरी पूजन सामग्री की बात, बाकी जो भी और एक्स्ट्रा आपको लेना हो, धतूरा वगैरह ले सकते हो या फिर जो भी आप
आपको चढ़ाना हो महादेवी शिवलिंग के ऊपर, जो चीज मैंने इसमें नहीं बताई वो सारी चीजें आप अलग से अपने कोडिंग अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई नई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको पूछी वो नहीं समझ में ही नीचे को मरे पूछेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।